आज हम जनरल मेजर्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी देखेंगे। इरेडिकेट मतलब रिमूव, पॉवर्टी मतलब गरीबी, जिसको रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलता उसको क्या बोलेंगे? पॉवर्टी। आप गरीबी को कैसे हटाओगे? सिंपल सा है, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन। वैसे महंगाई इतना बढ़ गया है ना, तो ऑलरेडी पॉपुलेशन कंट्रोल में आ गया है। दूसरा, यंग जनरेशन में विमेन अभी पढ़ रही है, आगे पोस्ट ग्रेजुएट कर रही है, तो मैरिजेबल एज लेट हो गया है। इंडिया का मैरिजेबल एज क्या है? लड़कों के लिए 21 और गर्ल्स के लिए 18। बट ये आपको गांव में सुनने में आएगा, शहर में नहीं। शहर में 24-25 साल की लड़की रेयरली सुनने में आता है। आजकल मैरिजेबल एज लड़कियों का 25 भी नहीं, 28 तक जा रहा है, और लड़कों का इट इज गोइंग 30 के आसपास। अब द मोमेंट एज लेट हो रहा है, मैरिजेबल लेट एज, तो चिल्ड्रन भी लेट ही हो रहे हैं। सो कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ये महंगाई की वजह से ऑटोमेटिक हो रहा है। और जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है, पीपल आर, बोलते हैं ना, नॉट गेटिंग मैरिड अर्ली, तो ये पॉपुलेशन वैसे भी कंट्रोल में हो रहा है। और वैसे भी मैंने बताया था, जो इंडिया में डेटा था, जो फर्टिलिटी रेट था पर औरत का 2.1 था, 2.1 बेबीज पर विमेन, अभी वो कम होकर 2 आ गया। अब बोलोगे सिर्फ 0.1, भारत में 140 करोड़ में 70 करोड़ वुमेन पकड़ लो, तो 0.1 मतलब लाखों में फर्क आएगा ना, तो ये कम हो रहा है। दूसरा, एग्रीकल्चर, फार्मर्स आर प्रोवाइडेड विद क्रेडिट चीप फैसिलिटीज। इसमें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, एक किसान क्रेडिट कार्ड बनाया। महाराष्ट्र में एक जमाने में बहुत सुसाइड्स हो रहे थे फार्मर्स, बहुत दुख होता था पढ़ के। और वैसे भी एक जमाने में 14 करोड़ फार्मर्स थे, अभी 11 करोड़ के आसपास ही फार्मर्स इंडिया में, कम हो गए। और बहुत सारे महाराष्ट्र में सुसाइड किया। अभी क्रेडिट कार्ड दिया, इमरजेंसी में दे कैन विड्रॉ मनी, ठीक है। अब प्याज जो है उसके सीड्स 6,000 रुपए के आते हैं, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया, हाई क्वालिटी सीड्स दिया, फर्टिलाइजर्स दिया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? मुझे जैसे जूट बेचना है, वो मार्केट में दाम गिर गया, लेकिन गवर्नमेंट बोलता है इससे कम नहीं, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब 200 रुपए किलो से कम नहीं बेच सकते। तो सामने वाला 100 रुपए बोला तो भी नहीं चलेगा, गवर्नमेंट का प्राइस कितना है? 200। कुछ जगह पे एमएसपी बोलते हैं, मिनिमम प्राइस देना ही पड़ेगा, वो उससे फायदा होता है। रूरल वर्क्स, अभी आप गांव में जाओगे ना, रास्ते बहुत खराब रहते हैं, पूरा गाड़ी का बैंड बज जाता है। अब गांव में रास्ते बने, ठीक है, तो लोगों को काम मिलता है, इलेक्ट्रिफिकेशन से लोगों को काम मिलता है, प्रोजेक्ट्स बने। अब 20 साल पहले दिंडोरी क्या था? कुछ नहीं। आज दिंडोरी कितना आगे आ गया, रास्ते अच्छे हो गए, है ना। रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, अभी ये सब किसने डेवलप किया? हरिद्वार, ये सब जगह मारुति कार बनाएगा सोच भी नहीं सकते थे। गवर्नमेंट ने क्या किया? आप फैक्ट्री डालो, आप 5 साल टैक्स मत भरो। कितना अच्छा। हमारे यहाँ पे भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, दिंडोरी में आप फैक्ट्री लगाओ, 5 से 10 साल तक टैक्स डेफरल्स मत भरो, वो टैक्स बेनिफिट, तो धड़ाधड़ कंपनीज आ गए। तो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन डायरेक्टली कोई आएगा नहीं, फिर आप टैक्स बेनिफिट देते हो, सस्ते में जमीन देते हो, तो फिर लोग आते हैं। मिनिमम वेजेस, अभी मिनिमम वेजेस में गवर्नमेंट ने बढ़ोतरी किया है। बीच में 140 था, अभी बढ़ा के 210 कुछ तो कर दिया। मतलब आपको कोई भी गरीब को काम देना है तो 210 रुपए से कम आप दे नहीं सकते। ये मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 आ गया। फेयर वेजेस, नहीं तो 50-100 रुपये आप दोगे गांव में, नहीं, 210 मिनिमम देना पड़ेगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कोविड के टाइम में पता है कितना अनाज मिल रहा था गरीबों को? 20-25 किलो मिल रहा था। सिलेंडर गवर्नमेंट फ्री दे रहा था, मतलब कोई भूखा ना मरे। ये पीडीएस बहुत अच्छा है। हमारे टाइम में राशन कार्ड, आपका पास व्हाइट राशन कार्ड है तो भी आपको शक्कर राशन के दुकान से मिलती थी। फिर गवर्नमेंट ने चेंज किया कि जिसका आमदनी उससे, बोलते ना, ये है, तो आप जो आमदनी इससे ज़्यादा है तो आपको राशन की दुकान से नहीं मिलेगा। तो अभी राशन कार्ड के कलर्स आ गए, व्हाइट, ऑरेंज, समझ में आया? तो ऑरेंज राशन कार्ड रहा तो ही उनको ही मिलेगा बिलो पॉवर्टी लाइन। व्हाइट राशन कार्ड का भी बंद कर दिया। राशन कार्ड बहुत बड़ा एड्रेस प्रूफ था, अभी वो एड्रेस प्रूफ में काउंट भी नहीं होता। येलो वाले की भी अपनी गाइडलाइंस है, अलग अलग कलर्स का अलग अलग बेनिफिट्स है। व्हाइट को नहीं मिलना, येलो को कम मिलेगा, ऑरेंज वालों को सबसे ज्यादा मिलेगा। ये सब अलग अलग कलर्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स,
ये भी प्रॉब्लम 1969 में गवर्नमेंट ने सॉल्व किया, 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया, फिर और करीबन 6 को किया। लेकिन अभी उल्टा हो गया, नेशनलाइजेशन स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला को मर्ज कर दिया, देना बैंक आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्ज हो गया। अभी बैंक्स कम कर रहे हैं गवर्नमेंट, 20-20 नेशनल बैंक की जरूरत नहीं है। अभी जैसे 3-4 नेशनल लेवल के बैंक्स थे उसको एक कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। अभी आपको स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, नासिक इधर ही था बाजू में, बंद कर दिया। अभी वो बंद मतलब मर्ज कर दिया किसके साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो अभी बैंक्स को नेशनलाइज, पहले बैंक्स नहीं था तो क्या होता है, अच्छा इसमें गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर धन जन कौन सा योजना शुरू किया, मैं थोड़ा प्रोनाउंस में गलती कर रहा हूँ, लेकिन उसमें करोड़ों लोग को अकाउंट खोलने को मिला। करोड़ों लोग को अकाउंट खोलने को मिला मतलब बैंक में आ गया ना पैसा, सेविंग्स आ गया, ठीक है। ओके, सो बैंक्स को नेशनलाइजेशन कर दिया। ये प्रोग्रेसिव टैक्स मेजर्स बहुत अच्छा है। व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्स मेजर्स? पहले 5 लाख तक कितना टैक्स है, 0। 5 लाख से 10 लाख तक है 20%, 10 लाख के ऊपर है 30%। प्रोग्रेसिव मतलब आप महीने का 40,000 कमाओ, आपको टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आपका इनकम जैसे बढ़ेगा वैसे आपका टैक्स बढ़ेगा। इसको प्रोग्रेसिव। एक और होता है रिग्रेसिव, लेकिन वो जैसे प्रोडक्ट में रहता है, सो वो सबको देना पड़ता है। बट प्रोग्रेसिव में आपका इनकम ज़्यादा तो टैक्स ज़्यादा, कम इनकम तो कम टैक्स। एजुकेशन, अभी गवर्नमेंट ने कैसे मिड डे मील शुरू किया, फ्री एजुकेशन प्राइमरी, अभी तो लड़कियों का भी फ्री एजुकेशन है कि नहीं, प्लस बस का भाड़ा में 50 तक का कम कर दिया। सो एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मिड डे मील प्रोग्राम्स, कितना सारा गवर्नमेंट ने किया। अफोर्डेबल हाउसिंग, अच्छा इसमें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया था। आज से 4-5 साल पहले स्कीम पता था गवर्नमेंट का, आप घर लो, लोन लो, 2 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी था। मतलब जो ब्याज आता है ना, गवर्नमेंट आपको अकाउंट में 2 लाख रुपए डाल देगा। तो धड़ाधड़ लाखों लोगों ने घर लिया, लेकिन उसके कंडीशन थे आपका फर्स्ट घर होना चाहिए। तो लोगों ने, और हाउसिंग भी अफोर्डेबल। अभी कैसे गवर्नमेंट ऐसे सस्ते में बनाता ना, नॉर्थ इंडिया में काफी होता ही है कि फ्लैट्स बनाया और ऑक्शन कर देते हैं। ऑक्शन मतलब लॉटरी सिस्टम, जिसका लॉटरी लगा उसको, जहाँ 50 लाख का घर रहेगा 20 लाख में दे देंगे। कितना अच्छा ये गवर्नमेंट करता है। हेल्थ फैसिलिटी, एटलीस्ट अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बोलते हैं ना एस्टेब्लिश हुआ है। सिविल हॉस्पिटल पता है, तो गरीब है, बीमार है, हाँ पैसे नहीं है तो सिविल हॉस्पिटल में जाए। कोविड के टाइम में फ्री वहां पे इंजेक्शन थे, जबकि प्राइवेट में कितना था, अराउंड 1300-1100 रुपीज था, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री कोवैक्सीन है ना, कोविड फ्री देते थे। और लास्ट में स्किल डेवलपमेंट, अभी तो एक से अभी नया एजुकेशन पॉलिसी में स्किल डेवलपमेंट में खास ध्यान दिया है। लेकिन आज की तारीख में ग्रेजुएशन 84-90% लोग बेरोजगार या स्किल नहीं माने जाते, MBA 94% स्किल माने नहीं जाते, इसलिए जॉब लगता है और हकाले जाते हैं 6 महीने में, क्योंकि स्किल ही नहीं है। तो ये इसमें गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रहा है, नया एजुकेशन पॉलिसी में स्किल पर काफ़ी और प्रैक्टिकल लर्निंग पे काफ़ी गवर्नमेंट ने काम किया। तो ये था आपका जनरल मेजर्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी।